सती मोह की लीला है, ये भी वास्तव में भगवत इच्छा से हो रही है। तो आप हमसे प्रश्न करेंगे कि महाराज ऐसी मोह वाली लीला होती क्यों है? आप ये प्रश्न कर सकते हैं। उत्तर ये है, जैसे एक मां अपने छोटे बच्चे को उल्टा चल के सीधा चलना सिखाती है। जब हमारे माँ बाप या हमारे घर के जो भी बड़े भाई बहन थे हमको चलना सिखाए होंगे, हमारी माँ ने हमें चलना सिखाया होगा, तो हमारी माँ सीधा चली थी कि हमको पकड़ के उल्टा चली थी? भैया, माँ उल्टा चलती है। जब माँ उल्टा चलती है तो बच्चा सीधा चलता है। जो चलना सीख रहा है, माँ हाथ पकड़ के उल्टा चलती है तो बच्चा सीधा चलना सीखता है। बस यही समझ लीजिए। यहां अगर सती मां की कोई उल्टी चाल दिखाई देगी, माने ऐसा दिखाई देगा कि सती मां से गलती हो रही है, जगदम्बा से कोई गलती, वो तो आदि शक्ति है, उससे काहे की गलती होगी, वो तो पराम्बा है। लेकिन मां खुद उल्टा चल के अपनी संतान को सीधा चलना सिखाती है। जगदम्बा खुद गलती करके हमको बताएगी, हे मेरी संतान, हे जगतवासियों, तुम गलती न करना। तो आगे की लीला थोड़ी सी गंभीर है, सावधान होकर सुनना होगा। लीला क्या है? भोले बाबा रात दिन कथा सुनाते हैं, लेकिन सती मां कथा में प्रीति नहीं करती। भोले बाबा को लगता है कि मेरी कथा सुनने के लिए तो सब लोग लालायित रहते हैं और सब विभोर रहते हैं, लेकिन ये सती जी विभोर नहीं होती। जैसे जिसका कथा में मन न हो ना, उसके हाव भाव देख के, चेहरा ही देख के पता चल जाएगा कि बेचारा कहीं और है। जिसका कथा में मन न हो, उसको मुंह से नहीं बोलना पड़ेगा कि मेरा कथा में मन नहीं है, उसका हालत देख के पता चल जाएगी। एक बार देख के पता चल जाएगा वो कहां है। तो अब जब हम सामान्य जीव जान लेते हैं तो भोलानाथ तो सदाशिव हैं। तो सती जी का दर्शन करके लगता है कि इनका कथा में प्रेम नहीं है। भोलानाथ सोचते हैं कि ये तो मेरी अर्धांगिनी है और श्री राम का नाम, श्री राम की कथा तो मेरी प्राण है और ये मेरी प्राण वल्लभा है। तो यदि हम किसी को चाहते हैं भैया, तो वो जो चाहता है उसको हमें चाहना होगा। ऐसा ही है ना? हम किसी व्यक्ति को तो चाहते हैं, पर वो व्यक्ति जिसे चाहता है हम उसको नहीं चाहते, तो हमारी चाहत अधूरी है। अगर किसी को पाना है, किसी को प्रसन्न करना है, तो उनकी रुचि में अपनी रुचि मिलानी होगी। अच्छा, संसार में अपनी रुचि न मिलाइए, जगत गुरु भोलानाथ की कृपा पानी है तो उनकी रुचि में तो अपनी रुचि मिलानी होगी ना। तो भोलानाथ की रुचि क्या है? भोलानाथ की दो रुचि हैं, एक तो श्री हरि नाम संकीर्तन और एक श्री हरि की कथा। फिर वो राम कथा हो, वो कृष्ण कथा हो, वो गौर कथा हो, वो भक्त कथा हो, जो हो। शिव को नाम कीर्तन और कथा ये दो प्राणों से प्यारी हैं। लेकिन असुविधा क्या है? सती जी को प्यारी नहीं है, या जितनी प्यारी होनी चाहिए उतनी प्यारी नहीं है। भोले बाबा मन में विचार किए, लगता है इनका मेरे प्रति पति भाव है। अच्छा चलो, पति हूं तो पति भाव होगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन इन्हें यह भी याद रखना चाहिए मैं जगत गुरु हूं, सर्वनियंता हूं। लगता है इनको मेरे मुख की कथा अच्छी नहीं लगती, पर मेरी शैली अच्छी ना लगे ये तो संभव है। जरूरी नहीं हमारी शैली सबको अच्छी लगे। तो ये तो आप कह सकते हैं
कि महाराज आपकी शैली हमको प्रिय नहीं लगती, ये तो कह सकते हैं, और ये सुन के हमको नाराज भी नहीं होना चाहिए, हमारी शैली अच्छी नहीं लगती, ये तो मान लेंगे। पर कोई ये कहे कि हमको हरि कथा अच्छी नहीं लगती, वो कष्ट की बात है। ये हो सकता है कि उनके मुख की अच्छी नहीं लगती, या वो अच्छे से नहीं कह पाते, ये तो मान लेंगे। लेकिन हरि की कथा प्यारी न लगे, ये ठीक नहीं है। हरि की कथा प्यारी लगनी चाहिए, हरि का नाम प्यारा लगना चाहिए। और एक बात और, यदि हरि की कथा प्यारी लगने लगेगी ना, तो फिर वक्ता भी गौण हो जाएंगे, फिर प्रधान कथा हो जाएगी। शुरू में कोई व्यक्ति कीर्तन इसलिए सुनता है कि वो गायक कीर्तन बहुत अच्छा गाते हैं, उनका स्वर बहुत अच्छा है, उनका संगीत बहुत बढ़िया है, ये भी अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा कब है? जब स्वर संगीत नीचे रह जाए और भगवान का नाम प्यारा लगने लग जाए। अभी संगीत के साथ अच्छा लगता है, ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है, पर बहुत अच्छा कब है? जब केवल नाम प्यारा लगने लग जाए, बिना संगीत के भी नाम प्यारा लगे। तो भोले बाबा सोचे शायद इनको मेरी शैली प्रिय न लगती हो, जबकि भोले बाबा की तो अद्भुत शैली है, वो तो रो रो की कथा कहते हैं। पर शायद तो ऐसा करता हूं, इनको किसी और की कथा सुनवाने ले जाता हूं, तब पता चलेगा इनको मेरी शैली प्रिय नहीं है या इनको हरि की कथा ही प्रिय नहीं है। तो कहां गए भोले बाबा? अब ये जो चरित्र है, ये शिव महापुराण में भी लिखा है, ये रामचरितमानस में भी लिखा है, और ये भागवत जी में भी है। ये कथा तीनों जगह है, सती चरित्र तीनों जगह है, और खूब सुंदर रूप में गाया गया है। पर गोस्वामी जी की पंक्ति बड़ी सरस है। गोस्वामी जी इसी सती खंड के श्लोकों का अनुवाद अपने रामचरितमानस के बालकांड में करते हैं। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, गाइए। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। क्या कहना? गोस्वामी जी क्या कहते हैं? एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग का समय था, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भोले बाबा कुंभज ऋषि, कुंभज माने अगस्त जी महाराज, जिनका कुंभ से जन्म हुआ हो इसलिए कुंभज कहते हैं, उनके यहां गए। क्यों गए? कैसे गए? बोले संग सती जगजननी भवानी, संग में सती जी गई। सती जी ने कहा, प्रभु कहां लेके जा रहे हो? अरे तुम तो कहती हो भोलानाथ कभी घुमा के नहीं लाते, आज मैं सती को घुमा के लाऊंगा। चलिए, नंदी पे सवार हो गए, जगत पिता जगत माता चल पड़े। चलते चलते कहां आ गए? अगस्त जी के आश्रम में। प्रभु
ये तो आश्रम दिखाई देता है। हाँ, किनका आश्रम है? अगस्त जी का है। तो आप अगस्त जी के आश्रम रुकेंगे? हाँ देवी, कोई विशेष कार्य है प्रभु? नहीं देवी, ये अगस्त ऋषि राम कथा बड़ी सुंदर सुनाते हैं, बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, तो इनसे कथा सुनने का मन है। सती जी ने कहा, प्रभु रात दिन तो आप खुद राम कथा सुनाते हो, और इतनी सुनाते हो कि सारे ऋषि मुनि सुनते हैं आके, और सुनाते सुनाते आपका पेट नहीं भरा, जो अब सुनने की इच्छा हो गई। देवी, राम कथा है ही ऐसी, हरि कथा है ही ऐसी। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो हरि की कथा को सुन के अघा गए, उन्हें अभी कथा का स्वाद मिला ही नहीं। जो नाम जप करके अघा गए कि बहुत हो गया, अब रखो इस माला को, मानिए उन्होंने नाम का स्वाद अभी चखा नहीं। ये तो ऐसा स्वाद है जो प्रति क्षण प्रतिदिन बढ़ता है। देवी, बड़ी सुंदर सुनाते हैं कथा। मुझे लगता है तुम्हें मेरी कथा तो पसंद नहीं आती, इनकी बहुत आएगी। बड़ा सुंदर गाते हैं, बड़ा सुंदर कथा सुनाते हैं। ऐसी कथा सुनाते हैं, आए कोई आता तो अपनी मर्जी से है, पर जाता इनकी मर्जी से है। जब तक कथा कहते रहे, कोई चाह के उठ नहीं सकता इनकी कथा में। अच्छा, चलिए देखती हूं कैसी कथा सुनाते हैं। चले, जो भीतर प्रवेश किया, अगस्त जी ने दूर से आते देखा। शिष्यों ने कहा, प्रभु गौरी शंकर आए हैं, महादेव भवानी आए हैं। अगस्त जी तो भागे गिरते पड़ते। मेरे धन्य भाग, मेरे घर गौरी शंकर आए हैं। दौड़े दौड़े दरवाजे पर गए, दंडवत प्रणाम किया। जगत के माता पिता आज मुझ पर कृपा करने आए हैं। ऊंचा आसन दिया, चरण धुलाए, माला पहनाई, चंदन अर्पण किया, कंद मूल फल अर्पण किए, आरती करी, परिक्रमा करी, दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़ के कहा, हे नाथ, आज इस गरीब की सुध कैसे ले ली? रात दिन तुम्हारा नाम जपता हूं। हे भोलानाथ, आज कैसे इस गरीब की याद आई? मेरे गुरु मेरे घर आए हैं, मेरी गुरु माता मेरे घर आई हैं। ओहो, बड़े भाग, बड़े भाग। मैं तो इतना अयोग्य हूं, आपकी सेवा भी नहीं कर सकता। आपके बिठाने योग्य आसन भी नहीं है मेरे पास। तो खबर तो कर देते ना, तैयारी तो करता। अरे कोई तैयारी नहीं, आज्ञा करिए प्रभु। इस बालक के प्रति कोई आज्ञा थी तो बुलवा भेजा होता, मैं दौड़ते कैलाश पर पहुंच जाता। मेरे नाथ को इतना कष्ट करना पड़ा। अरे अगस्त जी, किसी से कुछ ग्रहण करना हो तो उसके पास जाना चाहिए, उसको बुलाना नहीं चाहिए। हे भोलानाथ, कैसी बात करते हैं आप? सारे जगत को देने वाले तो आप हो, और ये भिखारी आपको देगा। आप हाँ, भिखारी से भीख मांगेंगे आप? भिखारी जगत के दाता को देगा? बताइए क्या आज्ञा है? अरे अगस्त जी, हमने सुना है कथा बड़ी सुंदर गाते हो, हमें आपसे राम कथा सुननी है। अरे बलिहार बलिहार, सारे जगत को कथा सुनाने वाले को मैं कथा सुनाऊं? अब एक कौआ ब्रह्मा जी को वेद पढ़ाएगा? सारे जगत को ज्ञान देने वाले अखंड ज्ञान के स्वरूप शिव को, जगत गुरु को मैं ज्ञान दूंगा? हे प्रभु, इतनी परीक्षा मत लो मेरी, आपके आगे तो मेरी वाणी मौन हो जाएगी। अरे अगस्त, इसमें मेरी प्रसन्नता है।
अब कहते कहते बहुत दिन हो गए ना, अब मन हमारा भी होता है सुने, कुछ मन के अनुकूल मिले जिससे मन प्रसन्न हो। सबको तो मैं सुन नहीं सकता, क्योंकि सबकी वाणी मुझे अनुकूल नहीं पड़ेगी। मैं तो किसी प्रेमी व्यास को खोजता हूं। कथा तो कथा है अगस्त, जैसे गंगा तो गंगा है, लेकिन गंगा जी के घाट की भी महिमा है। गंगा तो कानपुर, कलकत्ता और पटना में भी बहती हैं, लेकिन लोग गंगा स्नान करने के लिए कानपुर, कलकत्ता, पटना नहीं जाते कि जी गंगा जी स्नान करना है तो कहां जाते हैं? भैया प्रयाग जाएंगे, भैया हरिद्वार की टिकट बनवाए हैं, ऋषिकेश जाएंगे, अरे भैया हम तो गंगोत्री जा रहे हैं। क्यों जी? गंगोत्री में अलग गंगा है, हरिद्वार ऋषिकेश में अलग गंगा है, और कानपुर और पटना और कलकत्ता में अलग गंगा है क्या? बोले नहीं, गंगा तो वही है। फिर बोले घाट की भी तो महिमा है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पे गोता लगाए में जो आनंद आएगा वो कहीं और तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हर की पौड़ी पर भोलानाथ ने गंगा स्नान किया है, हर की पौड़ी पर ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने स्नान किया, तब तो ब्रह्म कुंड है ना। तो गंगा है, पर घाट की भी महिमा है। ऐसे कथा तो कथा है, पर कथा व्यास की भी महिमा है। अगर कथा व्यास उपासक हैं, यदि कथा व्यास भगवान के दिव्य प्रेम का अनुभव कर चुके हैं, यदि कथा व्यास निरंतर भगवान के नाम रूप लीला धाम में निमग्न है, तो उनकी कथा में उनके प्रेम की सुगंध आए बिना रहेगी नहीं। एक एक शब्द में उनके प्रेम की गंध आएगी, सुगंध आएगी। और यदि कथा व्यास उपासक नहीं है, केवल विद्वान है, तो बात कुछ और होगी। फिर विद्वत्ता तो दिखाई पड़ेगी, या और बातें तो दिखाई पड़ेगी, या कामना पूर्ति करने वालों की भीड़ तो लग जाएगी, लेकिन उपासना पुष्ट नहीं होगी। यह ध्यान रहे, उपासना पुष्ट जब होगी तब किसी प्रेमी के द्वारा ही होगी, और तरीके से नहीं होगी। बिना प्रेम के न कहने वाला तृप्त होगा, न सुनने वाला तृप्त होगा। हां, और चीज हो सकती है, विद्वत्ता हो सकती है, और इसके अलावा और सब कुछ हो सकता है, पर प्रेम की पूर्ति नहीं होगी। तो मैं सबकी कथा तो नहीं सुन सकता। मुझे पता है आप बहुत प्रेम में विभोर होकर कथा कहते हो, अब सुनाओ जल्दी मुझे कथा। हे नाथ, मुझे तो बोलते में संकोच होगा, और कहीं कोई गलत शब्द निकल गया तो डर भी लगेगा, कौन बैठा है सामने। अरे कुछ गलत नहीं निकलेगा, सुनाओ। ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल में जाके ऐसे अनार आसे आम पढ़ के आए, और तोतली भाषा में अपने माँ बाप को सुनाए ऐसे अनार आसे आम, तो माँ बाप को क्या ऐसे अनार आसे आम नहीं आता? आता है, लेकिन बच्चे के मुंह से तोतली भाषा सुन के माँ बाप प्रसन्न होते हैं। ऐसे मेरी तोतली भाषा सुन के हे जगत के पिता, हे जगत की माता, प्रसन्न हो जाना। मेरे पास तो कोई वस्तु नहीं है आपको प्रसन्न करने लायक, बस मेरे टूटे फूटे शब्दों से प्रसन्न हो जाना। योग्यता मेरे भीतर कोई नहीं है, बस आप प्रसन्न हो, बस यही मेरी आशा है। तो सुनाओ क्या लिखा है रामायण में? राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ये क्या हुआ? आने वालों में सती जी का नाम है, पर सुनने वालों में सती जी का नाम नहीं है। सुनने वालों में केवल महेश का नाम है, सुनी महेश परम सुख मानी। तो सती जी का नाम गोस्वामी जी क्यों नहीं लिखे?
गोस्वामी जी का मानना है केवल कथा पंडाल में आके बैठ गए इसी को कथा सुनना नहीं कहते। तो गोस्वामी जी की दृष्टि में कथा सुनना किसको कहते हैं? बोले हम कथा में बैठे और कथा हमारे में बैठे। हम कथा में बैठे और कथा हमारे में बैठे, ये कथा सुनना है। तो सती मैया ने ध्यान से नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? ये मेरे भोलानाथ को तो बस कथा ही कथा लगी रहती है, और ये अगस्त जी क्या कथा सुनाएंगे? अरे ये तो हमसे इतने प्रभावित हैं। अरे श्रोता वक्ता का पूजन करते हैं कि वक्ता श्रोता का पूजन करते हैं? जो यजमान होते हैं वो कथा व्यास का पूजन करते हैं कि कथा व्यास यजमान का पूजन करते हैं? ना, यजमान को चाहिए, जिन्होंने बुलाया है उनको चाहिए, जो आए हैं कथा कहने जो भी, उनका पूजन करे। ये माने कि इनके रूप में साक्षात वेद व्यास जी आए हैं, ये माने इनके रूप में साक्षात सुखदेव जी आए हैं, और फिर प्रणाम करके नीचे बैठ के आदर पूर्वक कथा सुने। तो ये तो नियम है। ये कहीं देखा आपने कि कथा व्यास यजमान का पूजन करे, प्रणाम करे? तो हम यजमान थे और ये व्यास हैं, तो हमें इनका पूजन करना चाहिए था, इन्होंने हमारा कर दिया। अब देखिए, फिर ध्यान करा दे कि जगदम्बा जितनी गलती करेंगी हमें समझाने के लिए, ये सोचना चाहिए था ये कथा व्यास कितने दीन हैं जो यजमान को भी प्रणाम कर रहे हैं, सब श्रोताओं को प्रणाम। ये सोचना चाहिए था कि ये कथा व्यास इतने ऊंचे स्थिति में पहुंचने के बाद भी कितने विनम्र हैं, कितने दीन हैं, जो हमको भी प्रणाम कर रहे हैं। उल्टा अर्थ कर लिया, ये क्या कथा सुनाएंगे, ये तो यजमान को ही हाथ जोड़ रहे हैं, इन्हें लालच होगा कुछ, तभी ज्यादा यजमान की चापलूसी कर रहे हैं। ऐसा जो भी कारण रहा, और जैसे संशय आ गया, बस संशय को कहते हैं शंका, ठीक। और वैष्णवों में निवित्त होने को भी क्या बोलते हैं? लघु शंका। अगर केवल वॉशरूम जाना है तो उसको लघु शंका कहते हैं, और अगर शौचालय जाना है देर के लिए तो उसको वैष्णव में कहते हैं दीर्घ शंका, और केवल तो उसको लघु शंका कहते हैं, तो उसको भी शंका कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, किसी को दीर्घ शंका लगी हो, दीर्घ शंका माने शौच का वेग हो, तो उस समय कोई भोजन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अगर किसी को प्रेशर हो, फ्रेश होने का प्रेशर हो, वो भोजन कर लेगा ना। भैया जैसे लघु शंका या दीर्घ शंका का आवेग हो तो भोजन नहीं हो सकता, ऐसे यदि मन के भीतर शंका हो गुरु और गोविंद को लेके तो भजन नहीं हो सकता। लघु शंका दीर्घ शंका के आवेग में भोजन नहीं हो सकता। और गुरुदेव पे शंका कर लिए हैं, गोविंद पे शंका कर लिए हैं, शास्त्र पे शंका कर लिए हैं, संत पे शंका कर लिए हैं, तो नाटक खूब हो जाएगा, भजन नहीं हो सकता। नाटक तो कितना करिए। जैसे जैसे संत में, शास्त्र में, भगवंत में आप श्रद्धा बढ़ाएंगे बंधुओं, ऐसे ऐसे आपका भजन बढ़ता जाएगा, भजन बढ़ता है। आपको इतने अनुभव होंगे, आपको इतने अनुभव आप संभाल नहीं पाएंगे। आपको किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके हृदय में भगवान ज्ञान का प्रकाश कर देंगे। पर शंका से बचिएगा। मां को शंका हो गई, कथा नहीं सुन पाई, कथा पूरी हो गई, परिणाम क्या हुआ? चलने लगे भोले बाबा। कथा सुन के मन में आया मैंने 9 दिन कथा सुनी है, दक्षिणा दूं। अब कथा सुनी है तो दक्षिणा भी तो देनी होगी ना। मन में सोचे क्या दक्षिणा दूं, अपने मन से कोई चीज दे दूं
इनके काम की न हो तो क्यों ना इन्हीं से पूछ लूं इन्हें क्या चाहिए दक्षिणा में। तब अगस्त जी महाराज को कहा, हे महात्मा, आपकी कथा सुन के मन खूब प्रसन्न हो गया। सुनी महेश परम सुख मानी, खूब सुख हो गया। आपकी कथा बड़ी सुंदर है, आपकी शैली बहुत बढ़िया है, आप प्रेम से भरे हुए हो आप। अब मुझे दक्षिणा देनी है। अब बिना दक्षिणा के तो कथा पूरी होती नहीं है ना। तो बताओ मैं क्या दक्षिणा, मैं अपने मन से कुछ दूं आपको, दे कुछ भी सकता हूं, त्रिलोकी उठा के दे सकता हूं मैं आपको, लेकिन जो आपको प्रिय हो वही दूं। तो मांगिए ना। अगस्त जी महाराज बोले, मैंने जीवन में किसी से कुछ मांगा नहीं प्रभु, लेकिन यदि मां बाप मांगने को कहे तो बेटा क्यों ना मांगे। मां बाप से मांगना तो मांगना नहीं होता ना, मां बाप से मांगना तो हक होता है। तो जब जगत पिता मांगने को कह रहे हैं तो जरूर मांगूंगा, चूकूंगा नहीं। तो बताओ क्या चाहिए। हे भोलानाथ, मेरी समझ में कथा की दक्षिणा तो कथा ही है, कथा की दक्षिणा कथा ही है। तो आपको क्या दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा ये चाहिए, मैंने आपको कथा सुना दी, आप मुझे कथा सुना दो। अच्छा ठीक है। सची मैया ने कहा, ले अब 9 दिन और रुको, यहां तो कथा ही नहीं पूरी हो रही, अब दक्षिणा में कथा सुनाओ। चलिए, भोले बाबा ने कथा सुनाई। अच्छा अगस्त जी ये बता दीजिए कौन प्रसंग सुनेंगे, पूरी कथा सुनेंगे कि कोई एक प्रसंग सुनेंगे। हे भोलानाथ, मुझे तो नवधा भक्ति का उपदेश कर दो, और सब चीज तो मेरे पास है पर भक्ति मेरे पास नहीं है। और जीवन में भक्ति जब भी देंगे तो 2 ही देंगे, या तो भक्ति शिव देंगे या भक्ति कोई संत देंगे, और तीसरा दे नहीं सकते। यह भक्ति वाला धन या तो शिव देंगे या संत देंगे। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीस दे ले जा। ठीक है, नवधा भक्ति सुना दी। अगस्त जी विभोर हो गए, चलने लगे भोलानाथ। अगस्त जी रो रहे हैं, मत जाओ, पर जाना था, चले। अब देखिएगा अब क्या लिखा गोस्वामी जी ने। चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये क्या कहा, जब सती आई थी तो संग सती जगजननी भवानी, और अब कथा नहीं सुनी जा रही हैं तो गोस्वामी जी वंग किए बिना छोड़ते नहीं। जब कथा सुनने आई तो संग सती जगजननी भवानी, और कथा का निरादर करके जा रही हैं तो जगजननी भवानी कुछ नहीं कहा। गोस्वामी जी ने क्या कहा, चले संग चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। सारे विशेषण हटा दिए। क्या कहते हैं, देखो कौन जा रही है, दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी। दक्ष माने समझदार की बेटी, दक्ष की बेटी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। भोले बाबा चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। बार बार भोले बाबा को आंसू आते हैं, आंसू पहुंचते हैं, प्रेमाश्रु होते हैं, पुलक होता है। सती जी कहती हैं क्या हो गया, ये बार बार आंखों में आंसू भर भर के आते हैं, शरीर पुलकायमान होता है। भोले बाबा जवाब नहीं दे पाते। क्यों?
क्योंकि ये अश्रु कंप पुलक क्यों हो रहा है? अरे कथा सुन के आए हैं ना। हम लोग 4 घंटे कथा कहे और 4 घंटे आप कथा सुने, और कथा में एक बार भी आंख से आंसू नहीं आया भैया, तो न हमने कथा कही और न आपने सुनी। एक बार तो गोविंद के लिए आंख से आंसू आवे, यही तो कथा की फलश्रुति है। भगवान के लिए हृदय द्रवीभूत नहीं हुआ तो हमने क्या कहा, आपने क्या सुना? ये तो फल है भैया, ये प्रेमाश्रु इस कथा का फल है। तो भोलानाथ तो विभोर, और मन में क्या आशा लगाए हैं, मेरी कथा कहनी और सुननी सफल कब मानी जाएगी? जब मुझे एक बार दर्शन हो जाएगा। जिनकी कथा सुन रहा हूं उनका दर्शन हो जाए। बंधु, हमको आपको भी ये 9 दिन का अनुष्ठान आज तीसरे दिन के सोपान पे है, लेकिन हमारा कहना और आपका सुनना सफल तब होगा इन 9 दिन में एक बार तो भोलानाथ की झांकी होनी चाहिए। एक बार तो होनी चाहिए, एक बार तो भोलानाथ की झांकी हो, एक बार भोलानाथ का डमरू सुनाई दे, एक बार भोलानाथ की झांकी दिखाई दे, एक बार गौरी शंकर हमको बेटा कह के पुकारे, बेटी कह के पुकार। वो तो जगत के मां बाप हैं, सारा जगत उनकी संतान है। ये फल है बंधु। भोले बाबा मन में विचार करते हैं, जिनकी कथा मैंने कही, जिनकी कथा मैंने सुनी, एक बार तो दर्शन हो। बस जैसे दर्शन की लालसा की ना, गोस्वामी जी क्या कहते हैं, यही बात शिव महापुराण में श्लोक में लिखी है, यही बात मानस जी में चौपाई में लिखी है। पहले श्लोक सुन लीजिए, श्लोक में क्या लिखा है, शिव महापुराण में क्या लिखा है। तत्र रामम ददर्शासौ लक्ष्मणे नान्वितम प्रभु। उसी समय श्री राम लक्ष्मण जी के साथ सामने से आते दिखाई दिए। दंडकारण्य का जंगल था, कैसी झांकी हुई, विरह व्याकुलाकृति। श्री राम व्याकुल हैं। अरे व्याकुल क्यों हैं? अनविष्यंतम प्रियाम सीता, वो अपनी प्रिया सीता जी को ढूंढ रहे हैं। अनविष्यंतम प्रियाम सीता, क्यों ढूंढ रहे हैं? रावणेन हरताम छलात्, किसी रावण ने उनकी प्रिया सीता जी को हरण कर लिया है। उन श्री राम का दर्शन हुआ। त्रेता युग तो चल ही रहा था, और जैसे दर्शन किया भोलानाथ ने, शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विसेखा। क्या किया? भोले बाबा ने नंदी से उतर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और जैसे भोलानाथ ने प्रणाम किया, अच्छा प्रणाम किया, रुके नहीं, पास नहीं गए। क्यों? अरे किसी का मित्र मंच के ऊपर नाटक कर रहा हो, नाटक में पात्र बना हो, नाटक कर रहा हो, उसका मित्र नाटक देखने आए तो क्या मंच पे चढ़ के कहेगा बताओ भैया रमेश कैसे हो? और वो वहां हनुमान जी बना हुआ है। अरे नहीं भैया, अब मंच पे नहीं जाएंगे, वो लीला कर रहा है, मित्र से बाद में मिल लेना जब नाटक पूरा हो जाए, अभी लीला, अभी बीच में नहीं जाएंगे, लीला बिगड़ जाएगी। तो भोले बाबा पास नहीं गए, नहीं तो गले से लगाते थे प्रभु को। नहीं, क्यों? लीला हो रही है। बस दूर से प्रणाम किया। आहा, बड़ी जोरदार लीला कर रहे हो। प्रणाम किया, क्या कह के प्रणाम किया? गोस्वामी जी लिखते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। हस कही चले मनोज न सावन, हस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग
जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया, आगे चल पड़े। चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कर। अब और पुलकायमान होने लगे। सती जी को समझ नहीं आता, प्रभु से पूछती हैं, प्रभु शिव महापुराण का श्लोक सुनिए पहले, क्या कहती हैं? काविमौ पुरुषौ, काविमौ पुरुषौ विचरन्तौ वने क्लिष्टौ दीनौ वीरौ धनुर्धरौ। हे प्रभु, काविमौ पुरुषौ, नाथ काविमौ, ये दोनों वीर पुरुष कौन हैं? विरह व्याकुलाकृति, बड़े विरह में व्याकुल हैं, और आपने इनको प्रणाम क्यों किया? ये विचरन्तौ वने क्लिष्टौ, ये बड़े क्लेश में वन में घूम रहे हैं। दीनौ वीरौ धनुर्धरौ, इनको देखने से लगता है कि इनकी धर्म पत्नी का किसी ने हरण कर लिया है, और आप इनको प्रणाम कर रहे हैं। इन मोह में डूबे हुए दो युवकों को आपने क्यों प्रणाम किया? भोले बाबा सती जी के मुख पे हाथ धर दिए, ना ऐसा मत कहो। तो ये कौन है, आप इन्हें जानते हैं क्या? भोले बाबा ने कहा, जानती तो तुम भी हो, यदि तुमने भी ठीक से कथा सुनी होती तो इन्हें पहचान लेती तुम, पर चूंकि तुमने कथा नहीं सुनी तो फिर कैसे पहचानोगी? तो ये कौन है? तो सुन लो। गौर वर्णो लगुर बंधु शेषेशो लक्ष्मणा विदः ज्येष्ठो रामा विधो विष्णु पूर्णांशो निरुद्रव। ये जो गौर वर्ण के हैं, ये छोटे भाई हैं, ये साक्षात शेष का अवतार है। इनका नाम है लक्ष्मण, और ज्येष्ठो रामो, जो बड़े हैं आगे आगे चलते हैं, उनका नाम राम है, जो श्याम वर्ण के हैं। ये साक्षात श्री हरि हैं देवी। सती जी ने कहा, ले दो राजकुमार, कोई राक्षस घरवाली को उठा के ले गया, इनको इन राजकुमारों में भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। बताइए जरा, ये कहां से भगवान है? अरे भगवान तो उसको कहते हैं जो घट घट की जाने, जिसे ये नहीं पता मेरी घरवाली कहां है, पेड़ पौधों से पूछ रहा है। हे खग मृग हे मधुकर्षिणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, उसको भगवान बता रहे हो आप। आपको तो सब में भगवान दिखता है। अच्छा, सब में भगवान दिखता है, ये गुण है कि अवगुण है? बताइए। हमको यदि सब में भगवान दिखने लग जाए तो बहुत बड़ा गुण है ना, अवगुण कहां है? लेकिन सची मां को अभी अवगुण लग रहा है, क्योंकि कथा नहीं सुनी ना। ये मां भूल कर करके बता रही है कि सत्संग से विमुख हो गए तो क्या क्या दुष्परिणाम होगा। ये मां भूल करके बता रही है, अगर सत्संग से विमुख हो गए तो शंकर की ब्याहता पत्नी को भी अग्नि में जलना पड़ेगा। तो जीवो तुम्हारी तो क्या बिसात है फिर? ये मां बता रही है हमको। ये कौन है? अरे देवी, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव। ये चौपाई श्लोक का अनुवाद है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। देवी, ये मेरे इष्ट देव रघुनाथ हैं, प्रणाम कर लो। ना, मैं नहीं करूंगी। देवी कर लो प्रणाम।
भगवान को देख के प्रणाम किया जाता है, संत गुरु को देख के प्रणाम किया जाता है। देवी प्रणाम कर लो ना। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि ये भगवान है, तो तुम कैसे मानोगी? मैं तो परीक्षा लेके मानूंगी। देवी, भगवान की परीक्षा नहीं होती, भगवान की कृपा की समीक्षा होती है और भगवान की कृपा की प्रतीक्षा होती है। देवी, भगवत कृपा की परीक्षा नहीं होती। जीवन में भगवत कृपा की समीक्षा करिए। हम पर कितनी कृपा। आयोजन तो हरि शरण जी की है, हमको गाने का अवसर प्राप्त हो गया, आप हजारों भाई बहनों को सुनने का अवसर प्राप्त हो। कितनी कृपा हो। नई कृपा क्या? इस पवित्र मास में हमको शिव कथा गाने का अवसर प्राप्त हुआ, आपको सुनने का अवसर प्राप्त है। कृपा नहीं क्या ये? देवी, कृपा की परीक्षा नहीं हो। अब कोई अपने घर से न निकले तो फिर क्या होगा भैया? सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। ठीक, तो कृपा की परीक्षा नहीं होए, कृपा की समीक्षा हो। और जीवन में जो कृपा नहीं मिली है उसकी प्रतीक्षा हो, जो नहीं मिला उसकी प्रतीक्षा करिएगा। ये जो भोलानाथ बैठा है ना बंधुओं, ये हमारे जीवन में जो महामंगलकारी होगा हमको वो प्रदान करेंगे। इन भोले बाबा से मांगना भी नहीं है। ये भोलानाथ हमारे लिए जो सबसे अधिक उचित होगा वो हमको प्रदान करेगा। भोलानाथ वो तो सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है। मांग के भी अपने को छोटा करना है। मां बाप से बच्चे को मांगने की जरूरत नहीं है, मां बाप अपने से बच्चे का करते हैं। मां बाप का घर किसका होता है? बेटे का ही होता है ना। मां बाप की संपत्ति किसकी होती है? मां बाप का पैसा, आभूषण, घर, सामान, गाड़ी किसकी होती है? संतान की होती है ना। अरे वो बेटे नालायक होते हैं जो अपने बाप पर मुकदमा चला करके उनसे संपत्ति हड़पते हैं। मां बाप तो अपने से देंगे ना, क्या उनका जो कुछ है संतान के लिए है ना। तो जब दुनिया के मां बाप की ये बात है तो जगत के मां बाप गौरी शंकर, उनके पास जो कुछ है वो हमारा है, हमारे लिए है। लेकिन कभी कभी बच्चा रोगी होता है, जुकाम खांसी हो रहा है और मां से आइसक्रीम मांग रहा है, रो रहा है, तो मां कितना भी मांगे बच्चा आइसक्रीम नहीं दिलवाएगी उसको जुकाम खांसी हो रहा है, डॉक्टर ने उसको मना किया है परहेज। अब बच्चा रो ले कोई बात नहीं, अरे मां अगर रुला भी रही है तो वो भी उसकी कृपा है। यदि बहुत चाहने पर हमको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा तो मानिए वो हमारे लिए उचित नहीं है, हमारे हित में नहीं है। इसलिए मांग के अपने आप को छोटा नहीं करना। भोलानाथ को कहना है तो इतना कहिए, जेहि विधि नाथ हो यही तमोरा, जेहि विधि नाथ हो यही तमोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। ये दो चौपाई मेरे भाई बहन याद करिएगा और प्रतिदिन इष्ट देव को कहिएगा, भोले बाबा को कहिएगा, ठाकुर जी को कहिएगा, जिनको कहना है कहिएगा। ये दो चौपाई प्रतिदिन कहिएगा। पहली चौपाई, जेहि विधि नाथ हो यह हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। और दूसरी चौपाई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। ये दो चौपाई रोज कहिएगा, आप देखेंगे आपको अंधेरे में रोशनी दिखाई देगी। हमने बहुत चमत्कार देखा है इन चौपाइयों का। आपको रास्ता ना मिल रहा हो, आपको उपाय ना मिल रहा हो,
अंधेरा हो चारों ओर, ये जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। इसकी करिएगा 5 माला, करिएगा, बताइएगा, आपको अंधेरे में रोशनी दिखाई देगी, आपको रास्ता दिखाई दे जाएगा। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। तो देवी परीक्षा नहीं, मैं परीक्षा लूंगी, नहीं मानती हो तो जाओ। घर में भी उलझन होना, बस 3 बार समझाना, बहुत ज्यादा नहीं। असलियत यह है जिसको जो समझने में फायदा लग रहा है वो उस बात को बिना कहे समझ जाएगा, और जिस बात को समझने में उसको फायदा नहीं लग रहा वो समझाते समझाते आप मर जाइएगा, वो समझेगा नहीं। ये वास्तविकता है। 3 बार बस, अधिक से अधिक 3 बार कहिए, समझाइए। फिर भी नहीं मानता तो फिर क्या कहिए? वो कहिए जो भोले बाबा कह रहे हैं। भोले बाबा ने क्या कहा जब नहीं मानी सती जी? तो भोले बाबा क्या कहे? होई है सोई जो राम रची राम, होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बड़ा बैसाखा, ओ करी तरक बड़ा वही साखा। अब ठीक है, अब जो इच्छा होगी भगवान की वो होगा। हरी इच्छा भावी बलवाना। अब ठीक है जो है सो। देवी अब परीक्षा को जा रही हो, जाओ। मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, आगे अवसर आएगा हम चर्चा करेंगे। भोले बाबा जब बैठते हैं बट के नीचे बैठते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, पूरा शिव पुराण खोजिएगा आप। भोलानाथ जब बैठेंगे बट के नीचे बैठेंगे। बट क्या है? बट है विश्वास। शिव क्या है? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शिव विश्वास है। जीवन में विश्वास करके चलिएगा बंधुओं। लेकिन शिव विचार भी हैं और शिव वैराग्य भी हैं। विश्वास करिएगा परस्पर। अच्छा, लोग कहते हैं विश्वास अंधा होता है। ना, अंधविश्वास नहीं होता भैया। विश्वास तो करना है, पर विचारहीन विश्वास नहीं करना। विश्वास करना है, विचार भी करना है। भोले बाबा विचार कर रहे हैं। अच्छा, विचार के बाद में वैराग्य भी करना है। वैराग्य किसको कहते हैं? घर छोड़ के बाबा जी बन जाए, लाल पीला कपड़ा पहन ले, केवल इतना ही वैराग्य नहीं है। वैराग्य क्या है? किसी के लिए अपनी हट को छोड़ना, यह वैराग्य है। सामने वाला बात नहीं मान रहा, अरे आप पीछे हो जाइए ना, आप झुक जाइए, आपने वैराग्य कर लिया। हम लोग केवल कपड़ा रंगने को वैराग्य समझे हैं कि गृहस्थ छोड़ के बाबा जी बन गई। ना भैया, केवल इतना, वो भी वैराग्य है, प्रणाम है रूप को। लेकिन वैराग्य क्या है? शिव विश्वास है, शिव विचार है, शिव वैराग्य है। शिव ने विश्वास किया, सती जी पे जाओ। अब ये तो नहीं सोचा था वो ऐसी परीक्षा लेंगी, पर विश्वास, चलो ठीक है जाओ। मैं बैठा हूं, मैं विश्वास की छाया में बैठा हूं। विश्वास की लाज रखना, लेकिन विचार करेंगे। अभी हम लोग आगे सुनेंगे। शिव विचार करेंगे, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चली सब जाना। विश्वास करना है, पर विचारहीन विश्वास नहीं करना। विचार, उसके आगे वैराग्य। अब पिता पुत्र की ठन रही है, पति पत्नी की ठन रही है, सास बहू की ठन रही है, इस कारण घर टूट रहे, परिवार टूट रहे। न भैया, थोड़ा वैराग्य चाहिए ना। ये भोले बाबा को हम लोग जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ा के भोले बाबा से वैराग्य जरूर मांगिएगा। भोलानाथ वैराग्य के दाता हैं। वैराग्य क्या है? यही वैराग्य है, किसी के लिए अपनी किसी बात को छोड़ देना। चलो हम चुप हो जाते हैं, चलो हम हार मान, चलो आप ठीक है, आप ठीक, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ऐसे कह के आगे बढ़ो। और नहीं, न मैं अपना अहंकार झुकाने को तैयार हूं, न सामने वाला अहंकार झुकाने को। क्या होगा? विस्फोट होगा, हानि होगी।
शिव की कथा तो नरम होना सिखाती है। वो जो शिव सर्व समर्थ हैं, सती जी को कहते हैं जाओ, ठीक है, तो किन जाई परीक्षा ले हूं, जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा, ठीक है चली जाओ, मैं यहां बैठा हूं। चली सती, मन में क्या सोचती हैं, मैं कैसे परीक्षा लूं, मैं सीता जी बन जाती हूं, अगर ये भगवान है तो मुझे पहचान लेंगे, और यदि ये भगवान नहीं है तो सीता सीता कह के मुझे पकड़ने को भागेंगे तो मैं जान जाऊंगी। मैं सीता बन जाती हूं। सीता जी माने भक्ति, ठीक, सती जी नकली सीता बनी, माने नकली भक्ति बनी। अच्छा, भक्ति की नकल करना जितना आसान है, भक्ति करना उतना ही कठिन है। भक्ति की नकल करना बड़ा आसान है, पर भक्ति करना उतना आसान नहीं है। नकल करना आसान है, आजकल नकल खूब होती है, असल नहीं है। नकल खूब हो जाती है, पर असल लाखों में कहीं एक जगह मिलती है। नकल तो खूब हो रही है, दबके हो रही है, असल नहीं। वो कलेजा कहां से आएगा? वो तो कलेजा तब आएगा ना जब किसी भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुष के चरणों में बैठ के रोए होंगे हा गोविंद कह के। नाटक ही नाटक रह जाएगा जिंदगी में। नकल तो खूब कर लीजिए, उसकी ये ले लीजिए, उसका असल कहां से आवेगी? असल नहीं आवेगी। नकली सीता बन गई, लेकिन सीता जी का रूप तो बना लिया, सीता जी का आचरण कहां से आवे? सीता जी कैसे चलती हैं राम जी के पीछे, और ये कहां चली राम जी के आगे? पकड़ी गई, वो चाल नहीं बता दिया। सीता जी राम जी के पीछे चलती हैं, ये कहां चली है? आगे चली। अच्छा, राम जी रो रहे थे, लीला कर रहे हैं ना, जब आगे आगे चलते देखा सती जी को, राम जी रोते रोते लखन जी को कोनी लगाए हंस के। लक्ष्मण जी ने कहा क्या हुआ प्रभु? बोले आगे देखो जरा। बोले क्या? अरे ये कौन है? सती हैं, सीता बन के आ गई हैं, देखो जरा नकली सीता। बोले आपको कैसे लगा नकली सीता? बोले असली सीता तो राम के पीछे चलती है, माने असली भक्ति तो भगवान के पीछे चलती है, और नकली भक्ति भगवान से भी तो फलांग आगे चलती है। अच्छा, तो असली भक्ति तो भगवान को प्रणाम करती है, और नकली भक्ति को तो भगवान ही प्रणाम कर लेते हैं। जैसे किसी से जान छुटानी हो ना, तो आदमी क्या कहे, भैया तेरे हाथ जोड़ू, भैया मैं तेरे पांव पड़ू, चला जाए यहां से, भैया मैं तेरे हाथ जोड़ू, माने जान छुटाना चाह रहा है। वो प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ेगा तो कोई और तरीके का होगा, और कहे भैया मैं तेरे हाथ जोड़ू, तो समझो चाह रहा है तो चला जाए यहां से। तो असली भक्ति भगवान को प्रणाम करती है, पर नकली भक्ति को भगवान प्रणाम करते हैं। अच्छा, अब प्रभु सोचते हैं मैं क्या करूं, मैं इनको सीता कह के पुकारूं तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि सीता नहीं है तो जगदम्बा है, तो मां को पत्नी के नाम से कैसे पुकारूं? तो सीता कह के नहीं पुकार सकता। अच्छा, तो मैं क्या इनको जगदम्बा कह के पुकारूं? तो जगदम्बा भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये सीता के रूप में है। तो क्या कहूं? तो राम जी ने एक अलग तरीका निकाला। यही बात श्लोक में लिखी है, इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी रामचरितमानस में किए। क्या लिखा है? पहले श्लोक सुनिए क्या लिखा है। एकाकी विपिने कस्मात् आगत पतिहीना ब्रूहि तत्कारणं देवी कृपा कृत्वा ममोपरि। एकाकी विपिने कस्मात्, आप एकाकी होकर विपिन में क्यों घूम रही हो? भोलानाथ कहां है? इसी श्लोक का गोस्वामी जी अनुवाद करते हैं। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? श्री राम के मुख की पंक्ति है, कहेउ बहोरी कहां वृष केतु, कहेउ बहोरी कहां वृष केतु, विपिन अकेली फिरऊ के हेतु, विपिन अकेली फिरऊ के हेतु। कहेउ बहोरी कहां वृष, अरे विश्वास की पत्नी श्रद्धा, आप
अकेले वन में भ्रमण करती हो? सीता जी वन में अकेले रही थीं तो कोई रावण उठा के ले गया था। आप भी यदि विश्वास को छोड़ के इस वन में हे श्रद्धा अकेले घूमोगी तो कोई मोह रूपी रावण आपको भी उठाकर ले जाएगा। जैसे कहा, अब सची मां तो घिर गई, ये तो पकड़ी गई। अब प्रभु तो कह के आगे निकल गए, सती मां पीछे को भागी तो वहां से श्री राम आते दिखाई दिए, दाएं भागी तो वहां से सीताराम आते दिखाई दिए, बाएं भागी तो लक्ष्मण राम आते दिखाई दिए। जहां भागी वहीं श्री राम श्री राम श्री राम। बैठ गई, नेत्र बंद कर लिए। भूल हो गई। मैं शंकर कर कहां न माना, मैं शंकर कर कहां न माना, निज अज्ञान प्रभु पर मैंने शिव का कहा नहीं माना। भूल हो गई। मेरे प्रभु बैठे होंगे वहां, मुझे तो बहुत देर लग गई, तुरंत भागी। भोलानाथ बैठे थे, सती जी भागती आती दिखाई दी, पसीनों पसीन। भोले बाबा ने कहा, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कमन विधि कहु सत्य सब बात। किसी की पत्नी बाजार गई हो, लौट के आए और पति पूछे सब कुशल है, ठीक ठाक तो है, जो जो पूछूं सच सच बताना। इसका मतलब क्या हुआ कि पति को अनिष्ट की आशंका है, तभी पूछा सब कुशल तो है। और सत्य सत्य बताना ये तब कहा कि संभावना है कि झूठ बोलेंगी। तो भोले बाबा दो बात कहे, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, कुशल तो हो, अलीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। बस अब भूल हो रही है, वो मां भूल करके बता रही है। वो मां में भूल नहीं हो सकती, सावधान, वो जगदम्बा है, वो तो सबको बुद्धि देने वाली है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, सप्तशती में लिखा है ना, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सबको बुद्धि देती है, उनको दुर्बुद्धि कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। तो उत्तर क्या है? मां उल्टा चल के बच्चे को सीधा चलना सिखा रही है। अम्मा से क्या भूल हो गई? भोले बाबा ने कैसी परीक्षा ली? लीन परीक्षा कमन विधि कहु सत्य सब बात। मां ने क्या कह दिया? कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, फिर क्या किया? वह आपकी तरह प्रणाम करके आ गई। अच्छा, शिव से कोई झूठ बोल सकता है क्या? गुरु से झूठ नहीं बोला जा सकता, नहीं बोला जा सकता। और यदि हमने गुरु को अल्पज्ञ मान लिया है तो वे गुरु कहां रहे थे? हमने खुद को सर्वज्ञ मान लिया है और गुरु को अल्पज्ञ मान लिया है, तो फिर तो गुरु शिष्य संबंध ही बिगड़ गया। अरे गुरु सर्वज्ञ है, मैं अल्पज्ञ हूं। शिव से झूठ बोला जा सकता है? कछु न परीक्षा दीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। भोले बाबा ने कहा, आपका चेहरा देख के तो नहीं लगता कि प्रणाम करके आई हो। यदि प्रणाम करके आई होती तो मुख पे प्रसन्नता होती, भगवत दर्शन करके आई होती तो मुख पे प्रसन्नता होती। मुझे देख के लगता है आपको ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ, आपको भ्रम का दर्शन हुआ है। अच्छा, शिव से झूठ बोल के काम चल जाएगा? तब शंकर देखे उधरी ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। भोले बाबा नेत्र बंद करके देखे, सब जान गए, सब जान गए। यदि मां से यह भूल न होती तो शिव त्याग न करते और यज्ञ में जलना न पड़ता। पर गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कहो अंधा कहो कोड़ी। शिव को असत्य बोल दिया।
उसी समय शिव संकल्प कीन मन माही, इह तन सती भेंट अब नाही। अरे ये मन ही मन, बोले नहीं, मन ही मन। बोल दे तो विवाद हो जाएगा ना। जितना हो सके कलह से बचिए, जितना हो सके कलह को बचाइए, कलह को पैदा मत करिए, जितना हो सके कलह को बचाने की कोशिश करिए। मुंह से नहीं बोला, मन से। इन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया। सीता तो मेरी स्वामिनी है। इह तन सती ही भेंट अब नाही। इन्होंने मेरी स्वामिनी का, मेरे इष्ट देव की पत्नी का रूप धारण किया। अब इस शरीर से कभी पत्नी के रूप में इनको स्पर्श नहीं करूंगा। जैसे शिव संकल्प किए, देवता आकाश से फूल बरसाने लग गए। शिव संकल्प मस्तु। जब संकल्प कोई लेता है, ब्राह्मण संकल्प दिलवाते हैं, तो आखिर में क्या? शिव संकल्प मस्तु। शिव, हर संकल्प शिव की साक्षी में होता है ना। शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प मस्तु।